हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक पोयम जो कि है मनी मैडनेस, जिसे लिखा था डी.एच. लॉरेंस ने। मनी मैडनेस, यहाँ पे डी.एच. लॉरेंस हमें ये कहना चाहते हैं कि पैसे का पागलपन सब में सवार है। पैसा ऐसा चीज़ हो चुका है जिसे खर्च कोई नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप एक हाई सोसाइटी में स्टेटस रखते हैं, आपकी इज्जत होगी चार लोगों के बीच में। पर आपके पास अगर पैसा नहीं है तो फिर आपकी कोई इज्जत नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन भी आपको पैसे से मिल जाएगा। पैसा हर चीज़ को खरीद सकता है, ऐसा कहने वाले अब शायद शांत होंगे, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ हो चुका है जो आपकी खुशियों को भी खरीद सकता है। आपके पास पैसा है तो आप खुश हैं, और आपके पास पैसा नहीं है तो आप नाराज। इसलिए लोग पैसा खर्च करने में डरते हैं। सब सोचते हैं मेरे पास जितना पैसा होगा चार लोगों में मेरी इज्जत उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी चीज़ को, इसी पागलपन को कि पैसा कितना ज़रूरी हो गया है कि हम रिश्ते नातों को भी इसके पीछे छोड़ देते हैं और बस इसके पागलपन में घुस जाते हैं कमाने के पीछे। तो आइए सबसे पहले हम डी.एच. लॉरेंस के ही बारे में जान लेते हैं। डी.एच. लॉरेंस का पूरा नाम था डेविड हार्बर्ट लॉरेंस, और इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1885 में, और इनकी डेथ हो गई थी 2 मार्च 1930 में। यह एक इंग्लिश राइटर थे और पोइट भी रहे। इनकी फेमस वर्क्स अगर आप जानना चाहते हैं तो है सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, द वुमेन इन लव। इन्होंने और भी बहुत सारे पोएम्स लिखे, पर इसकी जो थीम मेन रहती थी इनकी, वो थी इमोशनल। ये इमोशनल पोएम्स लिखा करते थे, हेल्दी पोएम्स लिखा करते थे, सेक्सुअलिटी के ऊपर लिखा करते थे, और हेल्थ और वेटेलिटी के ऊपर भी ये पोएम्स लिखा करते थे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि डी.एच. लॉरेंस ने इस मनी मैडनेस में क्या बताया है, कैसे लोग पागल हो गए हैं। तो इस स्टैंजा को हम पढ़ते हैं। आइए, इसमें कोई रैमिंग स्कीम नहीं है, पर ये पोएम काफ़ी लंबी है तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। डी.एच. लॉरेंस लिखते हैं, मनी इज़ आवर मैडनेस, आवर वास्ट कलेक्शन मैडनेस, एंड ऑफ कोर्स इफ the multitude is mad. The individual carries his own grain of insanity with him. I doubt if any man living hands out of proud note without a pang, and a real tremor if he hands out a 10-pound note. मनी इज़ आवर मैडनेस, आवर वास्ट कलेक्शन मैडनेस। यानी पैसा हमारा पागलपन है, और पैसा हमारा एक कलेक्टिव पागलपन है। यानी कि एंड ऑफ कोर्स इफ़ द मल्टीट्यूड इज़ मैड, अगर एक पूरा ग्रुप आदमी का, जैसे आप पूरा ग्रुप देख रहे हैं, तो अगर वो पूरा पागल है, द इंडिविजुअल कैरी इज ओन ग्रेन ऑफ इंसेंट विथ हिम, तो बहुत चांसेस हैं कि वो एक आदमी जो उस ग्रुप का है वो भी उसके साथ रह करके थोड़ा मोड़ा पागल हो जाएगा पैसों के लिए। आई डॉट इफ एनी मैन लिविंग हैंड्स आउट ऑफ अ पॉन्ड नोट विदाउट अ पैन, यानी कि मैं डॉट नहीं करूँगा अगर कोई व्यक्ति 1 पाउंड का नोट खर्च करता है, एंड अ रियल ट्यूमर इफ़ ही हैंड्स आउट अ 10 पाउंड नोट्स, और अगर उसी व्यक्ति को यह कह दिया जाए कि 1 पाउंड नहीं आपको 10 पाउंड खर्च करने हैं, और उसे अगर करना पड़े तो उसकी हाथ कांपने लगेगी, क्योंकि वो उसने कमा कर लाया है मेहनत कर कर, और 10 पाउंड खर्च करना उसके बस की बात नहीं है, तो उसकी जो हालत है वो ख़राब होने लगेगी। इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि पैसा एक पागलपन है, और इसे कमाने के पीछे अगर एक ग्रुप पागल है तो एक इंडिविजुअल भी पागल होगा, और किसी भी व्यक्ति को अगर आप 1 पाउंड से 10 पाउंड खर्च करने कहेंगे तो वो पागल सा हो जाएगा। इसके बाद वो कहते हैं, वी क्वेल, मनी मेक्स अस क्वेल, it has got us down. We grovel before it in stranger terror, and no wonder,
for money has a fearful cruel power among men. वी क्वेल यानी क्वेल का मतलब है घबराना, हम घबरा जाते हैं। मनी मेक्स अस क्वेल, और पैसा हमें घबराने के काबिल बना देता है। इफ़ हैज़ गॉट अस डाउन वी ग्रोवल बिफोर इट इन स्ट्रेंजर टेयर, यानी कि यहाँ पे ग्रोवल मतलब है रेंगना। हम पैसे के पीछे रेंगते हैं। क्यों रेंगते हैं? क्योंकि यह हमें नीचे ला सकता है, और ये हमारा एक स्ट्रेंज यानी कि अपहचाना डर है, और ये डर हमें पैसे के इर्द गिर्द रेंगाता है। पैसे का कितना पावर है, एंड नो वंडर फॉर हैज़ fearful cruel पावर एमंग मैन, और पैसे का इतना ताकत है कि वो हमें डरा सकता है, वो हमें अपने पीछे नचा सकता है। पैसा हमें हमारे साथ खेल सकता है। ऐसा इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि पैसा हमें डरा भी सकता है, पैसा हमें अपने पीछे घुमा भी सकता है। इसके बाद पोएट आ जाते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, और वो कहते हैं बट इट इज़ नॉट मनी वी आर सो टेरिफाइड ऑफ, इट इज़ द कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मैनकैन, फॉर मैनकैन सेज with one voice, how much is he worth? Has he no money? Then let him eat dirt and go cold. But it is not money we are so terrified of, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही नहीं डरते, हम इट इट इज़ द कलेक्टिव मनी ऑफ मैडनेस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि हम उससे डरते हैं कि जो कलेक्टिव मनी मैडनेस हो गया है लोगों में। फॉर मैनकाइंड से विथ वन वॉइस हाउ मच इज़ ही वर्थ, और हम उससे डरते हैं जब लोग हमें जज करते हैं कि क्या इसके पास पैसे हैं, और अगर इसके पास पैसे नहीं हैं, नो मनी, तो इसे डर्ट खाने दो और इसे कोल्ड में ही रहने दो। यानी कि अगर आप देखेंगे कि लोग जज करते हैं लोगों को कि अगर आप इसके स्टेटस के नहीं हुए तो वो आपको इग्नोर करेंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं और अपना मिल रहे हैं और उसे छोड़ दे रहे हैं। यही चीज़ें स्टैंजा में पोएट बताना चाहते हैं कि पैसा आपके स्टेटस को जज करता है और आपके दोस्तों को भी। इसके बाद पोएट लिखते हैं एंड इफ़ I have no money, they will go me a little bread, so I do not die, but they will make me eat dirt with it. I shall have to eat dirt. I shall have to eat dirt if I have no money. पोएट कहते हैं एंड इफ़ आई हैव नो मनी, अगर मेरे पास नहीं रहे पैसे तो ये लोग मुझे एक लिटिल ब्रेड देंगे खाने को, ताकि मैं मरूं नहीं, और ये जो ब्रेड होगा ये गंदा होगा क्योंकि वो मुझे उसी लायक समझेंगे। आई शैल हैव टू ईट डर्ट, और मुझे वो गंदगी खानी होगी क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। तो फिर पैसों के पीछे मैं क्यों ना भागूं। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो लोग आपको भीख दे देंगे, यानी कि एक ब्रेड का टुकड़ा दे देंगे जो कि वो सोचेंगे कि भीख है, और भीख गंदगी से दी जाती है, मतलब उसका कोई केयर नहीं करता, बस जो है वो दे फेंक दो उसके ऊपर, ताकि वो मरे नहीं और हमारा स्टेटस उससे ऊंचा रहे। क्योंकि कोई किसी को गिराना भी चाहता है ताकि वो ऊंचा दिखे। तो यहाँ पे वही कहते हैं पोएट कि पैसे से आपको जज किया जाए तो पैसे के पीछे पागल होना गलत कैसे। इट इज़ दैट आई एम फ्रैटनेड ऑफ एंड दैट फियर कैन बिकम अ डेलिरम, इट फियर ऑफ माई मनी मैड फेलो मैन। इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि मैं फ्रैटनेड हूँ, यानी कि मैं इसलिए डरा हूँ, एंड द फियर बिकम अ डेलिरम। डेलिरम का मतलब होता है किसी को दूर कर देना, इग्नोर कर जाना। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि मैं इसलिए डरा हुआ हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मेरे समाज के जो लोग हैं, जो मेरे ओहदे के हैं, वो अब मुझे गिरा देंगे अगर मेरे पास पैसा नहीं रहा तो। इट फियर ऑफ मनी मैडनेस फेलो मैन, और मैं उनसे भी डरता हूँ जो कि
पैसों के लिए पागल हैं और वो मुझे जज करेंगे और वो मुझे हटा देंगे, इसलिए मैं पैसों के पीछे पागल हो गया हूँ उसे अर्न करने में। यहाँ पे पोएट हमें यह बताते हैं कि अगर आप पैसे से ही आपका स्टेटस जाना जाता है और आप उन्हीं लोगों के बीच में रह सकेंगे जितना आपके पास पैसा है, तो अगर आपको अपने दोस्त या अपने कलीग्स या रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना है रिश्तेदारों पे, तो आपको पास उतना पैसा उनकी जितना पैसा होना चाहिए, वरना वो आपको इग्नोर करेंगे। इसके बाद पोएट कहते हैं वी मस्ट हैव सम मनी टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट एंड दिस इज ऑल रॉन्ग। इस स्टैंजा में पोएट अपने शब्द वापस लेते हैं, वी मस्ट हैव सम मनी टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे पास कम से कम कुछ पैसे होने ही चाहिए, क्योंकि वो हमें डर्ट खाने से बचा सकेंगे। जो डर्ट पैसे वाले लोग हम पर फेंकेंगे, यानी भीख हम पर फेंकेंगे, उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास कुछ पैसे तो होने ही चाहिए। एंड दिस इज़ ऑल रॉन्ग। और जो मैं वो कह रहा था कि पागलपन होना चाहिए पैसे कमाने के पीछे, सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचना चाहिए, ये सब गलत है। पर कुछ पैसे होने ही चाहिए ताकि हम इतना ना गिर जाएं कि कोई हमें भीख दे दे या हमारी स्टेटस को ही गिरा दे, हमें बेइज्जत कर जाए। इतना पैसा होना चाहिए ताकि हम समाज में जी सके। पर हाँ, मैं जो वो पैसों के लिए पीछे पागल होने को कह रहा था, वो सब सारी बातें गलत हैं, ऐसा अब पोएट एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं ब्रेड शुड बी फ्री, शेल्टर शुड बी फ्री, फायर शुड बी फ्री टू ऑल एंड एनीबॉडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि हमें खाने वाला जो ब्रेड होता है, यानी कि खाना, वो फ्री होना चाहिए। हमारे रहने का जो शेल्टर होता है यानी घर, वो फ्री होना चाहिए। और आग, वो भी फ्री होनी चाहिए। जैसे कि पोइट जो हैं वो ठंडे इलाके से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे लोग बोन फायर या फिर छोटा सा चूल्हा बना करके आग सेकते हैं, तो वो फ्री बोलते हैं कि वो भी बेसिक नीड में ही आया, मतलब ज़रूरत में ही आया। टू ऑल एंड एनीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सबको मिलना चाहिए और किसी को भी इससे अछूता नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब फ्री मिलेगा, बेसिक नीड्स, तो कोई भी पैसों के लिए पागल नहीं होगा। तो जो जो उनकी ज़रूरत है, जो कि वो नहीं मिलेगा तो वो नहीं रह सकते, वो सब फ्री होनी चाहिए, ऐसा इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं। इसके बाद वो अगले स्टैंजा में कहते हैं वी मस्ट रीगेन आवर सैनिटी अबाउट मनी बिफोर स्टार्ट किलिंग वन अनदर अबाउट इट, इट्स वन थिंग और द अदर। इस लास्ट स्टैंजा में पोइट कहते हैं वी मस्ट रीगेन आवर सैनिटी अबाउट मनी। अगर ये बेसिक नीड्स हमें नहीं मिलेंगे तो हम फिर से पैसे की इम्पोर्टेंस को समझने लगेंगे और वो ज़रूरी होने लगेगा हमें। और बिफोर स्टार्टिंग किलिंग वन अनदर अबाउट इट, इट्स वन थिंग और द अदर। और जब हम ये स्टार्ट कर दें कि हम पैसे के लिए किसी को मारने लगे, जैसे कि चोर डाकू लुटेरे जो होते हैं वो पैसों के लिए किसी और को मार देते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और या फिर ये हो सकता है कि हम इस पैसे की चीज़ को समझ जाएं कि वो सिर्फ हमारी बेसिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए पैसा ज़रूरी है और जान कीमती होती है, इसलिए हमें किसी और को मारना नहीं चाहिए, ना ही पैसों के लिए पागल होना चाहिए। दोनों में से एक होगा, या फिर आदमी किसी को मारने लगेगा या फिर ये बातें समझ जाएगा, ऐसा पोएट लास्ट स्टैंजा में कहते हैं। और यही थी डीएच लॉरेंस की मनी मैडनेस। दोस्तों, आपको यह पोएम कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा आपका। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।